नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास कुमार अपने चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले त्योहारों के दिन चल रहे हैं। मैं सभी को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और कामना करता हूं मां लक्ष्मी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो जो आप सभी को पता है कि पोटलियां अभिमंत्रित की गई थी दशहरे से पहले, जो आपने प्यार दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जितनी हमने पोटलियां सोची थी उससे दुगनी पोटलियां हमें अभिमंत्रित करनी पड़ी। अभी भी बहुत से ऑर्डर आ रहे हैं कि गुरुजी हमें पोटली चाहिए, पर उन सभी से मैं क्षमा चाहूँगा कि पोटलियां अब अभिमंत्रित नहीं कर पाएंगे, कारण कि उनका मुहूर्त जो है निकल चुका है। तो उन सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो मैं आपको पोटली की विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा कि पोटली को आपने कैसे यूज़ करना है। दीपावली वाली रात को आपने जहां पर आप दीपावली पूजन कर रहे हैं वहां पर ऐसे किसी स्वच्छ बर्तन में लाल कपड़ा बिछाकर सभी जो पोटली की सामग्री जो 11 वस्तु हैं उनको इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद आपने अपनी जो पूजा विधि है जो आप रेगुलर करते हैं हर दीपावली पे, वह आपने पूजा पूरी की पूरी वैसे ही परफॉर्म करनी है। पूजा जब आपकी संपन्न हो जाए दीपावली की, उसके बाद इस दीपावली किट को अभिमंत्रित जो हमने किया है उसको एक्टिव करने का जो मैं आपको सारी की सारी विधि बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री यंत्र की, संपूर्ण श्री यंत्र की। आपने संपूर्ण श्री यंत्र को बिल्कुल मध्य में, जो सेंटर आप देख ही पा रहे हैं, वहां पर रौली का, केसर का या फिर चंदन का, अष्टगंध का भी आप तिलक यूज कर सकते हैं। जहां पर तिलक लगाकर आपने ज्योत के बिल्कुल सामने इस श्री यंत्र को आपने स्थापित कर देना है। ये वहां पर स्थापित करना है जहां पर आप दीपावली की पूजा करते हैं। अगले दिन आप अपने पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं। अगर आपका पूजा स्थान और पूजा स्थल दोनों एक है तो बहुत ही अच्छा है। अगर दोनों एक नहीं है तो आप अगली सुबह को वहां से श्री यंत्र को हटाकर अपने पूजा स्थान पर बिल्कुल ज्योत के सामने रख देना है। अगर पॉसिबल है, अगर आप कर सकते हैं तो रोज इसको ज्योत दीप जो है जरूर दिखाएं। अगर पॉसिबल नहीं है तो शुक्रवार ज्योत जरूर कर सकते हैं, धूप कर सकते हैं और मां लक्ष्मी से घर में स्थायी रूप से वास करने की प्रार्थना कर सकते हैं। अब आते हैं एकाक्षी नारियल के बारे में। एकाक्षी नारियल को आपने पॉलीथीन से निकाल लेना है। पॉलीथीन से निकालकर आपने जहां पर जो तिलक किया हुआ है वहां पर इसको तिलक करना है और इस तरह से ज्योत के जो है बगल में, यानी कि ज्योत के, आप अगर ज्योत की तरफ मुंह कर रहे हैं तो मुंह के आपकी जो राइट हैंड है उस तरफ ज्योत के आपने रख देना है और मां काली से प्रार्थना करनी है कि किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी है वो हमारे घर में प्रवेश ना कर सके, और हो सके तो थोड़े कच्चे दूध के छींटे भी इसको दे देने हैं। और हर शनिवार की शनिवार अगर पॉसिबल हो तो इस जो एकाक्षी नारियल को आपने गंगा जल के छींटे देकर जो प्रार्थना करनी है मां काली को कि भी किसी भी तरह की जो नेगेटिविटी है हमारे घर में प्रवेश ना कर पाए। अगली वस्तु के बारे में बात करते हैं। अगली वस्तु है शंख। कईयों को छोटा आया होगा, कईयों को बड़ा शंख आया होगा। मैंने बड़ा शंख इसलिए लिया है कि आप सभी को आसानी से समझ आ सके। आपने इस शंख को अच्छी तरह से साफ जल से धो लेना है। धोने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल भरना है और ज्योत के जो आपने लेफ्ट साइड में इसको इस तरह से रख देना है। जहां पर तिलक किया हुआ है वहां पर तिलक लगाना है और मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर को अपने घर में स्थायी रूप से वास करने की प्रार्थना करनी है और पूरी रात इस शंख को वहीं पड़ा रहने देना है। सिर्फ और सिर्फ आपने 12 बजे इस शंख को उठाना है। जो गंगा जल इसके अंदर पड़ा होगा वो आपने पूरे घर के अंदर छिड़क देना है और दोबारा से इस शंख को वहीं पर रख देना है। अगर पॉसिबल हो तो हर पूर्णिमा को आपने इस शंख के अंदर गंगा जल भर के जो है अपने घर के अंदर छींटे देने हैं और प्रार्थना करनी है कि घर के अंदर मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर का वास बना रहे और किसी भी तरह की जो नेगेटिविटी है घर में ना प्रवेश कर पाए। अब तीसरी बात करते हैं पीली कौड़ियों की। पीली कौड़ियों को इस पॉलीथीन से निकाल के आपने पीले कपड़े में बांध लेना है। पहले इन कौड़ियों को सिंदूर के या जो भी आप तिलक यूज कर रहे हैं उसके छींटे देने हैं। फिर जब पोटली बन जाए पीले कपड़े की तो आपने उनको भी
जो छींटे देने हैं, इनको आपने छींटे देकर वहीं पर पड़ा रहने देना है पूरी रात को। और सुबह उठकर जो आपका मेन गेट के बाद वाला गेट होता है, यानी कि जो आपका रोड पे दरवाजा है, जो गेट है, उससे अगला जो गेट, जैसे हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं, कईयों का पोर्च जो होता है पोर्च के बाद स्टार्ट होता है। अगर पोर्च वगैरह या कुछ इस तरह से गेट आपको ना समझ आए तो अपने बेडरूम के जो गेट है उसके ऊपर भी इसको बांध सकते हैं। और जब भी आप जो धूप घर में करें, दशहरे को, दिवाली को, होली को, तो इन कोडियों को वही बंधे बंधे आप जो धूप दिखा सकते हैं। तो अगली बात करते हैं हम जो गोमती चक्र के बारे में। जो गोमती चक्र है, इनको पॉलीथीन से निकाल के लाल कपड़े के अंदर जो है आपने बांधना है। लाल कपड़ा कॉटन का होना चाहिए, चमकीला नहीं होना चाहिए। इस लाल कपड़े को बांधने के बाद इसको वहीं पे पड़ा रहने देना है। और जो आपने पूरी रात पड़ा रहने देंगे, सुबह उठकर जहां पर आप पैसा रखते हैं, तिजोरी रखकर है आपकी, वहां पर इसको रख देना है। और कोई भी अगर आप अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, कोई कोर्ट केस के लिए जीत की ज़रूरत है, कहीं आपको जो है आपका सौदा बनने जा रहा है, या कोई भी इंटरव्यू पे ले जा रहे हैं, इस पोटली को आप अपनी जेब में रख के लेके जा सकते हैं, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अगला जो है नज़र दोष लॉकेट। नज़र दोष लॉकेट जो है इसको भी पॉलीथीन से निकाल के रख लेना है। और रखने के बाद तिलक सेंटर में करना है। तिलक सेंटर में करने के बाद आपने इसको पूरी रात वहीं पड़ा रहने देना है। पूरी रात पड़ा रहने के बाद आपने सुबह उठकर इसको किसी तार से या किसी धागे से आपने अपने मेन गेट पर बांध देना है। इस तरह से भी बांध सकते हैं जहां आपको मतलब कोई उस चीज़ को देख ना पाए, या अगर सामने भी है तो कोई समस्या नहीं है। ये आपकी अपनी सहूलत पे डिपेंड है। अगली चीज़ आती है जो सुपारी है, गणेश सुपारी है। इस सुपारी को आपने जोत के पास रखना है। जोत के पास रखकर इसको तिलक लगाना है। थोड़े से चावल देने हैं, थोड़ा सा कोई गुड़ या जो भी मिठाई का भोग है वो लगाना है। वो लगाकर इसे भगवान गणेश भगवान को याद करते हुए इनसे प्रार्थना करनी है कि हे गणपति, हमारे घर में रिद्धि सिद्धि सहित घर में पधारिए और घर में प्रवेश करें। इसको आपने पूजा स्थान के वहीं रखना है। ये आपने दीपावली वाली रात को वहीं पड़े रहने देना है। अगर आपका पूजा स्थान और दीपावली पूजन स्थान एक है तो गुड, अच्छी बात है। अगर एक नहीं है तो दीपावली पूजन स्थान पे आप वहीं रखें, और दीप पूजन के बाद अगले दिन आपने अपने पूजा स्थान जो मंदिर है आपका वहां रखना है। आगे बात करते हैं कार्य सिद्धि यंत्र के बारे में। इस यंत्र को भी आपने इस जो श्री यमपूरन श्री यंत्र है उसके बगल में, यानी कि राइट हैंड साइड में रख देना है। जो आप मुंह आपका मूर्तियों की तरफ, जो भगवान की तरफ है, तो आपने उसी हिसाब से अपना राइट हैंड देखना है। उस राइट हैंड में रखकर आपने मध्य में तिलक करना है, और तिलक कर कर उसे जो पूरी रात वहीं पड़े रहने देना है। सुबह उठकर अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में, अगर लेडीज़ रखना चाहते हैं तो लेडीज़ जो है अपने पर्स वगैरह में जो आप डेली यूज़ करते हैं उसमें रखना है। अपने साथ हमेशा रहना चाहिए ताकि आपके जो भी कार्य हैं, चाहे वो छोटे हैं बड़े, वो सिद्ध होते जाएं। अगली बात करते हैं सर्व कष्ट निवारक यंत्र। सर्व कष्ट निवारक यंत्र जो है, ये यंत्र आपने जो श्री यंत्र है उसके जो है लेफ्ट साइड में रखना है। 4 यंत्र जो दिख रहे हैं, चारों के चारों यंत्रों पर आपने मध्य में तिलक करना है। तिलक कर कर आपने वहां पर स्थापित कर देने हैं, और इसको घर के जो आपने पूजा स्थान है वहां पर परमानेंटली स्थापित करके रखना है। अगर आपको लगता है कि घर में कोई कष्ट आ गया है या कोई विपदा ऐसी है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस यंत्र को गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स करके छींटे देने हैं, और प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मातेश्वरी, जो हमारे ऊपर कष्ट आए हैं उन कष्टों को जल्द से जल्द दूर करें। अगली बात करते हैं सिद्ध कुबेर यंत्र की। इस कुबेर यंत्र को भी आपने माँ लक्ष्मी जहाँ आपने पूजा की है उसके पास रखना है, और तिलक लगाना है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ तिलक लगाकर आपने पूजा स्थान पर रख देना है। और रखने के बाद पूरी रात को वहीं पड़े रहने देना है। और सुबह जहाँ पर आपकी तिजोरी है, जहाँ आप धन रखते हैं, उसका जो दरवाज़ा है, जो गेट है जो तिजोरी का, उसके ऊपर इसको फिक्स कर देना है। चाहे वो डबल टेप से भी कर सकते हैं, किसी नट से भी कर सकते हैं, किसी सिंगल जो है आपकी ट्रांसपेरेंट टेप आती है उससे भी कर सकते हैं। जहाँ अगर आपको सहूलियत नहीं है इस तरह से, तो आप तिजोरी के अंदर भी इस यंत्र को रख सकते हैं। सबसे अंतिम में आती है जो माला है।
कमल गट्ठे की माला अभिमंत्रित किया हुआ है। इस माला से जब आप ये सारा यंत्र वगैरह एक्टिव कर लें, तिलक वगैरह कर लें, पूजन कर लें, उसके बाद आपने इस माला से माँ लक्ष्मी का जो भी मंत्र आपको आता है वो मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। अगर कोई मंत्र नहीं आता तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं 108 बार कम से कम। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो 52 माला करेंगे तो सोने पे सुहागा रहेगा। अगर पॉसिबल है तो हर शुक्रवार की शुक्रवार इन यंत्रों के समक्ष खड़े होके, श्री यंत्र के समक्ष खड़े होके बैठ के आप जो है एक माला का जाप जरूर किया करें। आप देखेंगे आपके घर में साल भर जो है सुख समृद्धि धन की वृद्धि होती रहेगी। उम्मीद करता हूँ जो ये आपको जानकारी बिल्कुल हर चीज़ की मिल चुकी होगी। अगर किसी तरह का भी क्वेश्चन कोई रह गया है तो आप मुझे जो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप जो है पूछ सकते हैं।